तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आपने ख्वाब में कोई कुरानी सूरह पढ़ी है तो इसकी तबीर क्या होगी, वो कुरानी सूरह कौन सी है और उलमाए तबीरात इसकी सही तबीर क्या बताते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो में बने रहें। ख्वाब में सूरह फातिहा पढ़ना, ख्वाब में सूरह यासीन पढ़ना, ख्वाब में सूरह कौसर पढ़ना, ख्वाब में सूरह मुल्क पढ़ना, ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ना, ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ना, ख्वाब में सूरह फलक पढ़ना और ख्वाब में सूरह नास पढ़ना। अगर आपने इनमें से कोई भी सूरह अपनी ख्वाब में पढ़ी है तो इसकी सही तबीर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख्वाब में सूरह फातिहा पढ़ना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ता है तो दलील है कि इसकी उम्र दराज होगी और इसके काम का ख़ात्मा ईमान पर होगा। और जिसने ख्वाब में सूरह फातिहा पढ़ी कि अल्लाह पाक इस पर खैर के असबाब खोल देगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसने देखा कि वो ख्वाब में सूरह फातिहा या इसका कुछ हिस्सा पढ़ रहा है तो दलील है कि वो कोई दुआ करेगा और वो दुआ कबूल होगी। यही कौल इमाम कसाई का भी है कि इन्होंने फरमाया कि इसे कोई फ़ायदा हासिल होगा जिससे वो मालदार हो जाएगा। ख्वाब में सूरह यासीन पढ़ना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो सूरह यासीन पढ़ता है, इसकी तलावत करता है तो दलील है कि इसकी अक़बत अच्छी होगी। और हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसकी उम्र दराज होगी और अल्लाह की रहमत पाएगा। इसके अलावा हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसके दिल में मजबूत होगी। जिसने ख्वाब में सूरह यासीन को पढ़ा या इसका कुछ हिस्सा पढ़ा या इस पर सूरह यासीन को पढ़ा गया तो दलील है कि अल्लाह पाक इसका हशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपकी आल के साथ फरमाएगा। ख्वाब में सूरह कौसर पढ़ना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो सूरह कौसर पढ़ता है तो दलील है कि माल और नेमत पाएगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि बुज़ुर्गों से बख्शिश पाएगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बहुत सी खैरात करेगा। ख्वाब में सूरह मुल्क पढ़ना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में सूरह मुल्क पढ़ता है तो दलील है कि इसको अज़ाब कब्र नहीं आएगा। और हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में सूरह मुल्क को पढ़ने वाले की आखिरत अच्छी होगी। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला शरफ़ और बुज़ुर्गी हासिल करेगा। ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो सूरह काफिरून पढ़ता है तो दलील है कि बिद्दात की राह पर चलेगा और दुनिया पर मगरूर होगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई गम में है तो खुशी पाएगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मौत करीब है, क्योंकि जब ये सूरह शरीफ नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र थी। ख्वाब में सूरह इखलास पढ़ना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो सूरह इखलास पढ़ता है तो दलील है राह दीन में मुखलिस होगा और तौफीक ज़ायद इबादत पाएगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पाक दीन और नेक एतकाद होगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि साहिब ख्वाब दोनों जहां की मुराद पाएगा और इसकी ज़िंदगी खुश होगी। ख्वाब में सूरह फलक पढ़ना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में सूरह फलक की तिलावत करता है तो दलील है कि इस पर जादू का असर नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बदी करने वालों की शरारत से अमन में रहेगा। ख्वाब में सूरह नास पढ़ना।
حضرت ابن سیرین رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ ناس پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا کہ اس پر روزی فراخ ہوگی۔ اور آخر میں خواب میں سورہ کوثر پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ درد چشم سے بے خوف ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمتullah علیہ نے فرمایا ہے کہ مشرق کی طرف بہت زیادہ سفر کرے گا اور ڈر والی چیزوں سے امن میں رہنے کی علامت ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی صحیح تعبیر مل گئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ہو سکے تو اپنے دوست احباب کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔